ऋषि हो गया अपनी माँ नीलम के खिलाफ और जाएगा लक्ष्मी के घर लक्ष्मी को लेने। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब लक्ष्मी के बिना ऋषि से एक पल रहा नहीं जाएगा और ऋषि को लक्ष्मी की हर एक पल की जब याद आएगी, तभी ऋषि उठकर लक्ष्मी को वापस लाने के लिए खड़ा हो जाएगा और नीलम, वीरेंद्र और पूरे घर के सामने तेजी से चलते हुए लक्ष्मी को लेने के लिए जाएगा। और ऋषि को ऐसे अचानक से जाते हुए देख नीलम को काफी बड़ा शौक लगेगा और इसी वजह से नीलम ऋषि पुकार कर ऋषि को अपने पास बुलाएगी। लेकिन ऋषि अपनी माँ नीलम की एक बात नहीं सुनेगा और चलता ही जाएगा और इसी वजह से नीलम और गुस्से से पुकारेगी ऋषि। तभी ये सुनकर ऋषि एक पल के लिए रुक जाएगा और नीलम गुस्से से ऋषि के करीब आकर ऋषि को कहेगी कि ऋषि, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? हमने तुम्हें कितनी बार बुलाया और तुम्हारा कितनी बार नाम तक लिया, लेकिन तुम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इस टाइम तुम कहाँ जा रहे हो? तभी यह सुनकर ऋषि कहेगा, लक्ष्मी को लेने जा रहा हूँ। यह सुनकर नीलम को काफी बड़ा शौक लगेगा, जिस वजह से नीलम ऋषि को कहेगी कि लक्ष्मी इस घर में वापस नहीं आएगी और इस घर के सभी लोग कान खोलकर सुन लो, लक्ष्मी इस घर में वापस नहीं आएगी और ना ही कोई उसे इस घर में वापस लाएगा। यह सुनकर ऋषि पहली बार अपनी माँ नीलम के खिलाफ होते हुए गुस्से से कहेगा कि माँ, आपने सुना नहीं, मैं लक्ष्मी को लेने जा रहा हूँ और मैं लक्ष्मी के बिना रह नहीं सकता। यह सुनकर नीलम के होश उड़ जाएंगे और ऋषि नीलम के सामने से काफी तेजी से लक्ष्मी को वापस लाने के लिए लक्ष्मी के घर चला जाएगा। जिसके बाद काफी गुस्से से नीलम अपने आप से बात करती हुई सबको सुनाती हुई कहेगी कि ये सब उस लक्ष्मी की वजह से हुआ है। लक्ष्मी ने हमारे बेटे पर जरूर कोई ना कोई जादू कर दिया है और इसी वजह से ऋषि सिर्फ लक्ष्मी का हो गया है और अब उसे हमारी कोई बातें भी नहीं सुनाई दे रही। यह सब जब नीलम अपने मुंह से बोलेगी, तभी दादी और वीरेंद्र नीलम को कहेंगे ये तो होना ही था। ऋषि लक्ष्मी से सच्चा प्यार करता है और वो लक्ष्मी के बिना रह नहीं सकता, ये तुम भी जानती हो नीलम। यह सुनकर नीलम कुछ बोल नहीं पाएगी, लेकिन जब ऋषि अचानक से आधी रात को लक्ष्मी के घर पहुंचेगा और शालू जब घर का दरवाजा खोलेगी और ऋषि को अपने सामने देखेगी, तभी शालू लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और ऋषि लक्ष्मी को देखते ही लक्ष्मी को कहेगा, लक्ष्मी चलो, मैं तुम्हें यहाँ वापस ले जाने आया हूँ। तभी यह सुनकर लक्ष्मी को काफी बड़ा शौक लगेगा और लक्ष्मी कहेगी, नहीं, मैं वापस नहीं आ सकती। तभी ऋषि कहेगा, लक्ष्मी तुम्हें चलना होगा, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता और अभी मेरी क्या हालत है वो मैं ही जानता हूँ। लेकिन लक्ष्मी, तुम प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम्हें जो सजा देनी है वो दे दो, लेकिन तुम पहले लक्ष्मी मेरे घर चलो। बाबूजी और सब लोग तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहे हैं और अब तुम्हें कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी यह सुनकर लक्ष्मी कहेगी, ऋषि ये पॉसिबल नहीं है, ये तुम भी जानते हो। यह सुनकर ऋषि अचानक से काफी गुस्से से लक्ष्मी के करीब आएगा और लक्ष्मी को कहेगा, मेरा दिल क्यों दुखा रही हो और क्या पॉसिबल नहीं है? तभी लक्ष्मी कहेगी, हमारा तलाक हो चुका है। जिसे सुनकर ऋषि कहेगा, तलाक माय फॉल्ट, हम दोनों को कोई तलाक अलग नहीं कर सकता और तुम्हें चलना ही होगा। यह सब ऋषि लक्ष्मी को कहकर जब लक्ष्मी का हाथ पकड़ के लक्ष्मी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा, तभी लक्ष्मी एक जगह खड़ी रहकर टस से मस नहीं होगी और ऋषि के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेगी, जिस वजह से ऋषि ना चाहते हुए लक्ष्मी को बिना लिए अपने घर वापस आ जाएगा और ऋषि के घर खाली हाथ आते ही सुबह नीलम मलिष्का और ऋषि की शादी तय कर देगी। और लेकिन लक्ष्मी को वापस ऐसे घर ऋषि के घर जाना चाहिए कहना है और नीलम को उसके किए की सजा भुगतने के लिए एक बार ऋषि की शादी मलिष्का के साथ हो जानी चाहिए कहना है। और आप ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी को वापस एक होते हुए देखना चाहते हैं कहना है, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।